Hello doctors, how are you? In last video we discussed about the reproduction in bacteria. In this video we are going to take an overview of economic importance of bacteria, harmful activities of bacteria and mycoplasma. So let me start our new topic, economic importance of bacteria. So first of all we discuss about economic importance in dairy industries. In dairy industries, the bacteria which are used in the formation of products which are very useful for the human being, these are economic importance. फर्स्ट इज डेयरी इंडस्ट्री. डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है और एक लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन की जाती है. कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क से जब कर्ड बनाते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज यूज फॉर मिल्क, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. कन्वर्टिंग मिल्क इनटू चीज़, पनीर बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी. प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी. ओके, दिस इज़ यूज्ड फॉर द कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू चीज़. ठीक है, पनीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी. नेक्स्ट इज बटर फॉर्मेशंस. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ butter. Streptococcus lactis. Okay, in the characteristic butter aroma, जो इसके अंदर सुगंध आती है इस बटर के अंदर, develops due to volatile substance डाईएसिटाइल. ये डाईएसिटाइल की वजह से आती है. किस वजह से आती है? डाईएसिटाइल एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो ये बटर होता है इसके अंदर क्या आती है? सुगंध आती है, खुशबू आती है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑन पास्चुराइज्ड मिल्क. पास्चुराइज्ड मिल्क के ऊपर जब अपने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की एक्टिविटी करवाते हैं तो उसके अंदर एक सुगंध आती है, महक आती है, जिसको नाम क्या होता है? डाईएसिटाइल की वजह से. कौन सा वोलेटाइल सब्सटेंस होता है? डाईएसिटाइल. ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इट इज़ कम इनटू नीट एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज फर्मेंटेशन. आप देखते हो जो बीवरेज प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहलिक बीवरेज होते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो फर्मेंटेशन से की जाती है. ओके, अब फर्मेंटेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. जाइमोमोनास मोबाइलिस. जाइमोमोनास मोबाइलिस एंड यीस्ट सैकेरोमाइसिस सीरेवेसी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. यीस्ट. ओके, सैकेरोमाइसिस सीरेवेसी. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड. जो अपने सिरका बनाते हैं, ठीक है, विनीगर बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन किससे की जाती है? एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से. कौन सा बैक्टीरिया से? एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको विनीगर भी बोलते हैं या जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर. नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल, यानी कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती है बैक्टीरिया से. वो किस टाइप की होती है देखते हैं. मैनी ऑफ दैम यील्ड एंटीबायोटिक्स. कई बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हो वो बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस. स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस. ये एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. नीट के अंदर सीधा एग्जांपल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन इज obtained from which bacteria? Then streptomyces gracious. Okay, streptomyces gracious. Next is tetracycline. Tetracycline streptomyces ramosus. Streptomyces ramosus से obtained होती है. tetracycline streptomycin होती है streptomyces gracious से. और chlorphenol streptomyces venezuelae. streptomyces venezuelae से obtained होती है. प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से. प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन विटामिन B12 इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बुटिलिकम. ओके, क्लोस्ट्रीडियम बुटिलिकम बैक्टीरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइबोफ्लेविन विटामिन B12. विटामिन B12 किससे ऑब्टेन करते हैं? क्लोस्ट्रीडियम बुटिलिकम. नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स. कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू. ओके, कौन कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे क्या ऑब्टेन किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर्स. फॉर एग्जांपल जो बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहाँ राइजोबियम होता है. और कुछ और बैक्टीरिया जो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, फ्रैंकी है,
ये सभी यूज़ किए जाते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट के अंदर, फिर नाइट्रेट के अंदर, और प्लांट्स किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रेट्स का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट प्लांट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते। ओके, मैनी बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, फ्रैंकिया। Okay, these are the some examples of nitrogen fixation bacteria. Next is harmful activities. Harmful मतलब ये बैक्टीरिया कुछ harmful activities कर कुछ disease बनाते करते हैं ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब कौन कौन सी डिजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल वेरियस प्लांट डिजीजेज, सिट्रस कैंकर, जो नींबू के अंदर ये रोग होता है, जो नींबू वाली फैमिली है, संतरा, नींबू, माल्टा, ठीक है, किन्नू, इनके अंदर ये डिजीज़ होती है सिट्रस कैंकर। जो बैक्टीरिया होता है वो जैंथोमोनास सिट्राई, जैंथोमोनास सिट्राई कॉजेज ए डिजीज इन द सिट्रस प्लांट, सिट्रस कैंकर, इट इज़ ए रूबियसी फैमिली मेंबर। ब्लाइट ऑफ राइस, जैंथोमोनास ओराइजी, चावल के अंदर ब्लाइट डिजीज़ होती है, वो कौन सा बैक्टीरिया से होती है, जैंथोमोनास ओराइजी। नेक्स्ट इज क्राउन गोल, ये अपने 12th क्लास में पढ़ेंगे, जीन ट्रांसफ़र जो मेथड्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एजेटोबैक्टर टूमीफेसियंस, एजेटोबैक्टर टूमीफेसियंस बैक्टीरिया एक डिजीज़ करता है जिसको बोलते हैं क्राउन गोल, ये कॉटन के अंदर होती है, ठीक है, कौन से प्लांट के अंदर होती है, कॉटन के अंदर होती है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, ठीक है। अब देखते हैं अपने वेरियस एनिमल डिजीजेस, कौन कौन सी एनिमल डिजीजेस होती है बैक्टीरिया से। टेटनस, फर्स्ट इज टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी जंग लगे, लोहे की कोई चोट लग जाती है, डॉक्टर प्रीफर करते हैं टेटनस का टीका लगाने के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट इज कोलेरा, कोलेरा डिजीज़, okay, it is caused by vibrio cholerae, vibrio cholerae, vibrio is a comma shaped or she shaped bacteria, in last video we discussed about in this, okay, vibrio cholerae. Next is leprosy disease, leprosy is a skin disease or a nervous system is affected by this bacteria, mycobacterium leprae, mycobacterium leprae के थ्रू होने वाली ये डिजीज़ है। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टर डिप्थेरियाई, Corynebacter diphtheriae cause the disease diphtheria. Next is pneumonia disease, very harmful disease in child, pneumonia. Diplococcus pneumoniae, Diplococcus pneumoniae disease is caused by which bacteria, pneumonia, which bacteria, Diplococcus pneumoniae. Okay, so this is all about the economic importance and the harmful activities of the bacteria. Okay, main we do in this video, okay, नीट के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही मैं लेके चला हूँ इसके ऊपर। अब अपने डिस्कस करते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को यू बैक्टीरिया के अंदर अपने क्लासिफाइड करते हैं। अब माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, ये माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ओके, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा इतने छोटी स्ट्रक्चर, सूक्ष्म संरचना होती है कि ये बैक्टीरियल जो फिल्टर होता है उसके अंदर भी ये पास हो जाते हैं, ओके। और आपने ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। इसको एक और नाम बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। नाउ वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन मीन्स ये लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। सोलेबल प्रोटीन पाए जाते हैं, सोलेबल RNA होता है, राइबोसोम होता है और DNA खुद का जेनेटिकल मटेरियल होता है। दीज आर यूनिसेलुलर, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल एंड प्रोकैरियोट्स, नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट्स होते हैं, ओके। It is discovered by Knockard and Rocks. It is discovered by Knockard and Rocks. Discover mycoplasma. It is smallest non-prokaryotes. Very important. It is smallest non-prokaryotes. यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है किसने डिस्कवर किया था, और ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। लैक ए सेल वॉल, अभी अपने डिस्कस किया, सेल वॉल एब्सेंट होती है। एज ए रिजल्ट इट कैन चेंज इट्स शेप, इसकी वजह से क्या करता है, ये अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं।
अब फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो ये क्या कर सकते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, किससे आइसोलेट किया गया था, जो कैटल्स होते हैं वो न्यूमोनिया से ग्रसित था, उससे इसको आइसोलेट किया गया था। कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज करते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। वाई दीज आर कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो अपनी शेप को ये चेंज करते रहते हैं, यानी राउंड शेप हो जाते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में हो जाते हैं, तो बार बार अपनी शेप को क्या करते हैं, ये चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। दे आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेट्स, यानी बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से भी क्या होते हैं, ये पास हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट mycoplasma. The main topic of mycoplasma is who discover. These are also known as smallest. Second name pleuropneumonia like organism, PPLO. Okay, it is also called joker of the plant kingdom. So student, in this video we discuss about economic importance of the bacteria, harmful activities of bacteria and mycoplasma. In next video we study about cyanobacteria and actinomyces. So thank you student.